Hello everyone. I welcome you all to my YouTube channel. And what you have to do in this lecture is you have to sit with a pen and paper, and whatever I will be speaking, whatever I will be teaching you, you just have to note that down, okay? I will be telling you very important points, very important things, okay? So it's really very important कि आप पेन और पेपर लेके बैठे और जो भी आपको important लगे आप उसे note down करें. So today we are going to talk about the work of Geoffrey Chaucer, the Book of Duchess, and it is also known as the Death of Blanche. It is an allegorical elegy which was written in 1369 and it is considered to be the partial translation of Roman de la Rose. Okay, so इसकी स्टोरी लाइन क्या है? इसकी स्टोरी लाइन किसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो ब्लांचे हैं उनकी डेथ हो जाती है और जो जॉन ऑफ गांट होते हैं जिनकी ये वाइफ होती है ब्लांचे, वो चौसर को इनके ऊपर कुछ लिखने को कहते हैं, तो चौसर इनके ऊपर ये पोइम लिखते हैं. ओके, so again I will tell you, it is the first work of Chaucer. It's an elegy, it is a poetry, and it is written on the death of Blanche, who was Duchess of Lancaster. और किसकी वाइफ थी? वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गांट. ओके, सो व्हाट हैपन इज़ कि जो ये डचेस थी इनकी डेथ हो जाती है जब ब्लैक डेथ चल रही होती है, उस टाइम इनकी डेथ हो जाती है. और जो जॉन ऑफ गॉन्ट होते हैं वो एक पोइम लिखने को कहते हैं, तो इट इज़ द रिज़ल्ट द वाइफ बुक ऑफ डचेस जो कि निकल के आता है. तो इट्स एन एलेगरी एंड इट्स अ ड्रीम विजन. ये जो पोइम है इट्स अ ड्रीम विजन, नोट इट डाउन, इट्स अ ड्रीम विजन. तो इसकी लाइंस की बात करें तो इट्स अ वेरी लॉन्ग पोइम, मोर देन 300 लाइन्स आर देयर एंड इट इज़ रिटन इन octasyllabic verse, I think. Yeah, it's written in octasyllabic verse. And now coming on to the story line, तो हम बिगिन कैसे कर सकते हैं कि there is a poet and he is sleepless. there is a poet, वो sleepless है, he is not able to sleep. तो वो पोइट क्या करते हैं? he starts reading a book. बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो बुक है वो बुक की उस बुक की स्टोरी लाइन क्या होती है कि उस बुक में जो सिविक्स और एल्सियोन होते हैं उनकी स्टोरी होती है. और जो इस बुक को पढ़ते पढ़ते जो पोइट होते हैं, जो उनके थॉट्स होते हैं वो वेंडर करने लगते हैं कि जो डायरेक्शन में जाने लगते हैं, थिंकिंग डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो व्हाट हैपन्स इसकी जो बुक की स्टोरी लाइन ये होती है कि जो सिक्स और एल्सियन होते हैं, तो जो सिक्स होते हैं ही लॉस्ट हिज लाइफ एट सी. ओके, ही डाइज देयर. और जो एल्सियन होती है शी मोर्न्स फॉर हिम, शी इज़ नॉट एबल टू लिव विदाउट हिम, शी रियली मॉन्स. तो क्या होता है कि ये बुक पढ़ते पढ़ते, स्टोरी पढ़ते पढ़ते पोइट फॉल्स अस्लीप. एंड जब उनको ड्रीम आता है, वो सो जाते हैं, उनको ड्रीम आता है, तो वो ड्रीम में एक चैम्बर में उठते हैं. ही वेक्स इन अ चैम्बर एंड व्हेन ही कम्स आउट ऑफ दैट he sees a man who is in black, means who is wearing black clothes. He is a knight who tells him about his courtship with a beautiful lady who is no more now. कि जब वो बाहर आते हैं तो उनको एक आदमी दिखता है, एक नाइट दिखता है, और वो जो नाइट होता है ही इज़ मॉर्निंग फॉर हिज बिलवेड हु इज़ नो मोर विद हिम नाउ. तो क्या होता है कि जो नाइट होता है ही टेल्स हिज स्टोरी to poet, and when poet wakes up and decides to give this dream a rhyme or poetry form, कि जब ये ड्रीम हो आता है उनको, जब वो जगते हैं तो he decides कि क्यों ना इस ड्रीम को एक पोइट्री फॉर्म दे दूँ, and he did it. तो इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स थीम देन देयर आर डबल थीम. फर्स्ट इज इट इज़ एन एलिजी एंड सेकेंड एन यूलॉजी. तो एलिजी तो आप लोगों को पता है, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट यूलॉजी, तो यूलॉजी क्या होती है? इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच टू प्रेज समवन हु हैज़ डाइड, कि कोई पर्सन मर चुका है एंड वी आर प्रेजिंग हिम और हर आफ्टर डेथ. इट इज़ नॉन एज यूलॉजी. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा. गाइज, इट वॉज माई वेरी फर्स्ट लेक्चर एंड थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हुई तो प्लीज़ I'm really very sorry for that. And if you guys like it, then please do like my channel, please subscribe this channel, and thank you so much for
this video.